जय जय श्री आदिनाथ कर्म खपावे आदिनाथ मोक्ष पावे आदिनाथ परमानुमा आदिनाथ। आपको कभी गिव अप करने की इच्छा हुई? इफ यस देन कौन सी चीज आपको फिर से नवानु के पकड़ के रख रही है नवानु को? गिव अप करने की तो हमेशा इच्छा होती है, लेकिन क्या बॉडी पेन वगैरह रहते हैं उसके हिसाब से। लेकिन हमेशा दादा का चेहरा याद आ जाता था, उसके हिसाब से 3-4 यात्रा और भी हो जाती है उससे। अगर कोई अभी नवानु स्टार्ट करने वाला हो तो उसको आप क्या मैसेज दोगे? उसको यही मैसेज देंगे कि नवानु चालू करने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता है। आप जब भी आओ दादा की यात्रा करो, उनका चेहरा देखो, उनकी भक्ति करो, दादा अपने आप उनकी नवानु पूरी करा देंगे। हाल इतना बहुत अच्छा लगा नवाणु में, मतलब ऐसे पहले बहुत मजा आई। पहले दिन थोड़ा हार्ड लगा, दूसरे दिन से बहुत इजी लगा, बहुत मजा आ रही, बहुत इजी है नवाणु ऐसे लगा था, पर अभी पता चला दादा का आशीर्वाद है, सब इजीली और अच्छे से हो रहा है। जय गिरिराज जय आदिनाथ। जय गिरिराज जय आदिनाथ। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है नवाणु। जब मैं फर्स्ट दिन आई थी तब तो मुझे भी बहुत हार्ड लगा था। सेकेंड डे यहाँ तक मैंने घर पे जाने का भी सोच लिया था, लेकिन फिर पता नहीं सेकेंड डे मैंने एक नहीं 2 यात्रा साथ में कर ली। ये सब दादा आदिनाथ की कृपा है, और भाव से अगर आओ तो आपको आपकी यात्रा जरूर सफल होगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो है ना, लास्ट ईयर मेरे सारे फ्रेंड्स आए थे, मतलब बिल्डिंग के, तो उनने मेरे को बोला था लाइक कि नवानु बहुत एकदम मस्त होता है, सब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, दादा की यात्रा करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो उसके लिए उन्होंने बोला था एक बार जाके नवानु करना। तो ये साल मैं ऐसे उनका सुन के आया और मेरे सारे फ्रेंड्स भी आए, तो फिर अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है नवानु करने में। नवानु में फॉर्म भर दिया था मैंने, पता नहीं था मेरे को कैसे होता है क्या है, बट ऐसे ही मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा फॉर्म पास भी हुआ। बट ऐसे ही मैं आ गया, फर्स्ट किया मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट लगा, सेकंड किया और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, फिर धीमे धीमे करते गया, मुझे इजी लगने लगा। और दिन की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अभी 5-5 6-6 हो रही है और बहुत मज़ा आ रही है दादा के दरबार में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही मुझे नवानु में बहुत इंटरेस्ट ऐसे आ गया है और अच्छा लग रहा है। फर्स्ट डे जब मैं आई थी तब मेरे को बहुत हार्ड लगा था, ऐसे 3 घंटे में मैं चढ़ी थी पापा के साथ। फिर मेरे को ऐसे हुआ कि नहीं होगा अब तो, फिर सेकंड डे चढ़ी। 5 दिन मम्मा ने बोला कि रह तू इधर, फिर आना हो तो आ जाना घर पे। 5 दिन रही, फिर अभी इजी लग रहा है थोड़ा। घेटी में सब मजा आती, घेटी इजी लगता है। चढ़ते वक्त स्टार्टिंग में होता है प्रॉब्लम, बाकी सब। आपको नवानु में सबसे ज्यादा हार्ड चीज क्या लगती है? चढ़ना ऑफ कोर्स। प्रणाम, जय आदिनाथ। मैं हूँ आदित्य और मुझे नवानु चालू करके हो गए 15 दिन। अभी जैसे हमें पता चल रहा है कि जिनके फॉर्म मतलब लेट हुए हैं और जो अभी नवानु कर रहे हैं, सो उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं कि जैसे आप फर्स्ट डे जब चढ़ोगे, दादा का फेस देखोगे, आपको लगेगा कि मतलब थकान हो गई सब, पर थकान दूर हो जाती है व्हेन यू सी द फेस ऑफ दादा। और आफ्टर डेट जब आप दूसरी के लिए उतरते हो, आपको बस एक ही चीज़ दादा को बोल के उतरनी है, दादा बीजी उतरू छू तमें जोई ले जाओ। और उसके बाद आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, फिर दादा आपको सब करा देंगे। जय आदिनाथ। दादा ने मळવાનું મળ્યું રે બહાનું, અમે તો કરીએ છે નવાણું, દાદા તો કરાવે નવાણું। जय आदिनाथ। नवाणु जीवन का एक ऐसा लावा है, सच में यहाँ आके गुजारो तब पता चले कि दादा की कृपा क्या है और दादा की मेहरबानी क्या है करके। रोज सुबह उठना और दादा के लिए जो हम दौड़ते हैं, और सुबह ही रामपोल खुलते, वो दादा के दर्शन के लिए जब हम दादा के घबारे में पहुंचते हैं, तब ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में आ गए, अब मोक्ष में जाने की भी ज़रूरत नहीं, हमें तो यहीं पे मोक्ष मिल गया करके। ऐसे है मेरे दादा। इसीलिए किसी ने बहुत खूब लिखा है, कोई जे ना आपे ये तो सगड़ू आपे छे, मारा ऋषभ जी तो मारू ध्यान राखे छे। प्रणाम। जय जिनेंद्र, मेरा नाम दिया जैन है और मैं नवाणु करने आई हूँ गिरिराज पे। तो ऐसा हुआ है कि मतलब ऑन द स्पॉट डिसाइड हो गया कि नवाणु करने जाना था, लेकिन मेरे भाव नहीं थे, बट आ तो गई थी। और पूनम से हमारा स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग में बहुत टफ पड़ा, इतना टफ पड़ा कि घर जाने के मेरा भाव ऐसे हो गए थे कि मतलब मैं घर चली जाऊँ। लेकिन जो यहाँ के गिरिराज के भगवान का जो प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। ऐसा मतलब मैं खुद अंदर से फील करती हूँ उनको कि
मतलब नॉर्मली कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं वैसे उनसे बातें होती है मेरी कि आपको करवानी पड़ेगी मेरी नवाणु, आप कैसे नहीं करवाओगे। और ऐसे बातें करते करते आज मेरी ऐसी हो गई कि मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो नवाणु ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान को, हर एक सबको करनी चाहिए। और जहाँ पे भी आपकी अनुकूलता हो, गिरनार पे, गिरिराज पे, जहाँ पे भी आपको करना चाहिए। अगर आप नवाणु के लिए आ रहे हो अगर, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, 1 हफ्ता तक आप वेट करना। 1 हफ्ते तक परीक्षा होगी आपकी, उसके बाद दादा आपको करवाएंगे। मतलब फर्स्ट वीक आपको डिफिकल्ट लगेगा, उसके बाद वो चमत्कार है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा 70 किलो का वेट है, 65 का, बहुत पतला हूँ मैं, कमज़ोर है हड्डियाँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ। वो सिर्फ दादा का प्रभाव है। अपन कुछ भी नहीं कर सकते चाहे तो, कराने वाले सिर्फ दादा है। बस अपने मन को मक्कम रखना है और हमें पुरुषार्थ करना है। धन्यवाद। हाँ, जय जिनेंद्र। मेरा नाम हर्ष है और मैं बैंगलोर भवन से हूँ। जब मेरा पहला दिन था नवाणु का, मुझे बहुत सारी जो चीज़ें हैं मुझे नहीं पता थी, तो मैंने बहुत सारे नए मित्र बनाए जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे कैसे विधि करनी चाहिए, कब उठना चाहिए, हर एक यात्रा के बाद कितनी चैत्यवंदन करनी चाहिए, कहाँ पे चैत्यवंदन करना चाहिए और कितनी कौशक होती है। और जैसे हम उठते हैं सुबह 4-4:30 बजे, वहाँ से लेके शाम के 6 बजे तक पता ही नहीं चलता दिन कब चला गया। फिर रात को प्रभु की भक्ति, दोपहर में पक्षाल होता है और केसर पूजा, जो हर किसी को नहीं मिलता है। जब हमको मिल रहा है तो हमें नवाणु करना चाहिए। और जितना आनंद आता है रोज़ सुबह उठने के बाद कि दादा का दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, तो बहुत आनंद आता है। तो हमें प्रेरणा मिलती है कि अगले दिन सुबह हमें आना चाहिए और नवाणु करनी चाहिए। मेरा कोई प्लान ही नहीं था नवाणु आने का, मेरे मॉम ने भेजा है। लाइक मेरी मॉम ने सब कुछ किया है, ऑनेस्टली बोलूँ तो। लाइक मैं उनके थ्रू ही आया हूँ, वरना मैं आता ही नहीं इधर। और मैं इतना पुण्यशाली हूँ कि उन्होंने भेजा है मेरे को, और मैं मेरे इधर आके मेरे को इतने भाव आ गए और मन से मैं कर रहा हूँ, तो भी ऑनेस्टली बोलूँ तो। वरना तो डे 1 से मन ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। ऑनेस्टली मॉम के थ्रू आया और आदिनाथ भगवान की कृपा से मैं सब कुछ हो रहा है। मुझे एक मेरे कज़िन भाई ने मुझे प्रेरणा दी थी नवाणु आने के लिए। शुरुआत में तो पेरेंट्स ने बोला कि नवाणु होगा नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है, चढ़ना उतरना, हालत ख़राब हो जाएगी। ट्रस्ट में यहाँ आने के बाद मैंने ऐसे ऐसे आत्माओं को देखा है, महात्माओं को देखा है। 72 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स के लोग जब दिन में 4-4, 5-5, 6-6 यात्राएं करते हैं, वो भी बिना कोई शिकंज के, मुस्कान के साथ, वही शक्ति के साथ और वही प्रसन्नता के साथ। अनबिलीवेबल। ये अपनी शक्ति नहीं है, ये सिर्फ परमात्मा की, दादा की शक्ति है जो हमें करवाती है। लाइफ में एक बार एटलीस्ट अगर नवाणु के भाव हो तो पहला पेरेंट्स से परमिशन लेके 1 हफ्ते के लिए आना। अगर उसके बाद अगर मज़ा ना आए तो मुझे आके बताना।